हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, एसबीआई क्लरिकल 2022 के लिए कंप्लीट स्ट्रेटेजी किस तरह से प्रिपरेशन करना है, क्या कुछ नोटिफिकेशन का डेट है, क्या इनका जो सिलेबस रहता है, क्या एग्जाम पैटर्न है, कंप्लीट डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। आप लोगों को कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर ये वीडियो आपने कंप्लीट देख लिया तो डेफिनेटली एसबीआई क्लरिकल आपका हो सकता है 2022 में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टार्ट करने के साथ ही जो कुछ एक डाउट आप लोगों के है, सबसे पहले तो उनको अपने कवर कर लेते हैं कि जो अपना एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा। तो चलिए, एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो नोटिफिकेशन आपका मार्च या अप्रैल में देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन जो आपका रहेगा वो मार्च या अप्रैल के महीने में आपको देखने को मिल जाएगा। और एग्जाम की जो डेट रहेगी वो जून के अंदर आपका प्रीलिम्स एग्जाम और जुलाई के अंदर कहीं ना कहीं आपका मेंस एग्जाम देखने को मिल जाएगा। तो टाइम अभी बहुत कम है। बात करूं अगर जून के अंदर अगर प्रीलिम्स का एग्जाम होगा और जुलाई के अंदर मेंस का एग्जाम होगा और इसका अप्रैल या मार्च के एंड तक या अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, तो आप लोगों के पास टाइम सिर्फ 100 से 120 दिन ही मिलेगा आप लोगों को टाइम। यानी नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म वगैरह एक महीने इसके चलेंगे और उसके बाद आप लोगों को एग्जाम हो जाएगा। तो आज अगर मैं देखूं, आज की अगर मैं बात करूं 1 फरवरी से भी आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो 100 से 120 दिन आप लोगों के पास में है। और ये एक सफिशिएंट टाइम है अगर आप एसबी क्लरिकल की प्रिपरेशन करना चाहते हो 2022 के अंदर, क्योंकि एक अच्छा टाइम है। और इस टाइम में आप जीरो से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो। जो न्यू स्टूडेंट है या जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए एक बेटर अप्रोच के साथ और कंसेप्चुअल तैयारी अगर आप लोग कर रहे हो तो डेफिनेटली 100 से 120 दिन में आप लोग अपना एग्जाम निकाल सकते हो। कंप्लीट डिस्कशन रहेगा। और अगर मैं लास्ट कुछ ईयर की बात करूं तो 2020 की बात कर लेते हैं, 2021 की बात कर लेते हैं। 2020 में इसका नोटिफिकेशन जनवरी के महीने में आ गया था और 2021 के अंदर इसका नोटिफिकेशन अप्रैल के महीने में आया था। अप्रैल में आया था तो लास्ट ईयर इसका एग्जाम जून में हुआ था और मेंस कहीं नहीं कोविड की वजह से थोड़ा डिले हो गया था। बाकी अगर सिचुएशन नॉर्मल लेते हैं तो वही आपका मेंस जुलाई के अंदर फिर से देखने को मिल जाएगा। अगर सिचुएशन थोड़ा बहुत खराब होता है तो मेंस एग्जाम आगे चला जाएगा, थोड़ा बहुत 1 या 2 महीने डिले भी हो जाएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करना पड़ेगा। डे 1 से आप लोगों को तैयारी अपनी स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप लोगों का नोटिफिकेशन आता है, अब नोटिफिकेशन देखो अप्रैल में आएगा तो नोटिफिकेशन आने के पास टाइम नहीं बचेगा अपने पास, बहुत कम टाइम रह जाएगा अपने पास। क्योंकि अप्रैल में अगर नोटिफिकेशन आए तो मई का 1 ही महीना अपने पास बचा हुआ है, तो 30 दिनों में प्रिपरेशन नहीं होगा। तो इसलिए अभी बेटर टाइम है, अच्छा टाइम है, अच्छा आप लोगों के पास समय है कि 100 से 120 दिन आप लोगों के पास बचे हुए हैं, आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। तो चलिए आगे अपने देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें जो एज का क्राइटेरिया बता देता हूं। पहले एज का क्राइटेरिया 20 साल मिनिमम है शायद और 28 साल आपका मैक्सिमम है। 20 मिनिमम है, 28 मैक्सिमम रहेगा। यही था लास्ट ईयर का एज क्राइटेरिया। एज पर नोटिफिकेशन लास्ट ईयर के, इस साल नोटिफिकेशन में क्या कुछ चेंजेस होंगे वो देखने वाला रहेगा। पर ये एक मोस्टली यही आपका रहने वाला कि 20 से 28 के बीच अगर आप लोग हो तो एलिजिबल हो। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी उनके लिए, जो अदर कास्ट है उनके लिए जो आप लोगों का रिलैक्सेशन वगैरह रहता है तो वो तो है ही है आप लोगों का। इसके अलावा अगर आपको ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन वाले इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कोई भी मैंडेटरी नहीं है कि आपका 50% हो, 60% हो, ओनली ग्रेजुएशन चाहिए, चाहे बीएससी बीकॉम कोई भी हो, ग्रेजुएशन होना चाहिए तो आप लोग एलिजिबल हो इस फॉर्म के लिए। यानी जिस दिन इस फॉर्म का लास्ट डेट होगा फॉर्म भरने का, जब ये नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म आएंगे, उस दिन तक आप लोगों को जो फाइनल रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए, तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हो। अब अपने बात करते हैं प्री का एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। देखो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, आईबीपीएस का एग्जाम हो, एसबीआई का एग्जाम हो, सभी का पैटर्न लगभग सेम रहता है, सिर्फ आरआरबी को छोड़कर। तो इंग्लिश लैंग्वेज में मैं बात करूं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स भी 30 रहेंगे और इंडिविजुअली 20 मिनट का टाइम मिलेगा। यानी 20 मिनट पहले इंग्लिश खुलेगी, 20 मिनट में आपको जितना इंग्लिश करना आप लोग कर लोगे, उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट अपने आप स्विच हो जाएगा। फिर आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा जिसमें 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स और 20 मिनट का टाइम रहेगा। और रीजनिंग एबिलिटी आएगा, फिर 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स और 20 मिनट का टाइम रहेगा। यानी टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 ही मार्क्स रहेंगे और 1 घंटे का टाइम रहेगा, यानी 60 मिनट का आपको टाइम मिल जाएगा। अब इसमें एक अच्छी बात और क्या है, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है उनके लिए तो बहुत खुशखबरी है इसमें, क्योंकि इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। सेक्शनल कट ऑफ जो है वो नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ इस एग्जाम में नहीं है, प्री और मेंस दोनों में। अब जो न्यू स्टूडेंट है उनको बता दूं सेक्शनल कट ऑफ क्या होता है। अब मान लो आपने इंग्लिश के अंदर मिनिमम जो मार्क्स होते हैं, जैसे आपको ओबीसी से तो 5 मार्क लेके आनी है, अगर जनरल से तो 9 मार्क डिसाइड किए जाते हैं एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग, तो वो वाला इसमें कुछ नहीं है। आप लोग ओवरऑल कट ऑफ जो है वो, मान लो आपके स्टेट की कट ऑफ जा रही है 75, कोई भी स्टेट हो सकता है आपका, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, 75 कट ऑफ आपकी जा रही है। तो जरूरी नहीं है कि आप लोग इंग्लिश के अंदर 20 मार्क्स लेके आओ तभी पास होगे, या 10 मार्क्स आपको मिनिमम लेके आने, कुछ नहीं ऐसा। आप लोग 35 यहाँ पे लेके आओ, 35 यहाँ पे 70 और 5 यहाँ पे लेके आओ 75, आप लोगों का एग्जाम
क्वालिफाई हो जाएगा। अगर किसी स्टेट की कट ऑफ जाती है 60 नंबर, तो आप लोग का इंग्लिश में 0 मार्क्स हो, 0 मार्क्स, सुन लेना ढंग से, इंग्लिश में 0 मार्क्स हो पर 61 नंबर यहाँ पे आ जाए, 60 नंबर भी यहाँ पे आ जाए, तो भी आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो सेक्शनल कट ऑफ का मतलब ये होता है। पर अब मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब ये नहीं कि आप इंग्लिश को बिल्कुल ही छोड़ दो, इंग्लिश को छोड़ना नहीं है। अब जिन्होंने लास्ट ईयर इंग्लिश को छोड़ा था उनके साथ क्या होता है वो देखो। अभी अपने अगर मेंस एग्जाम की मैं बात करूं तो लास्ट ईयर मेंस के अंदर इंग्लिश सबसे इजी सब्जेक्ट था, इंग्लिश सबसे इजी सब्जेक्ट था, मैथ्स हार्ड था, रीजनिंग हार्ड था, जीके हार्ड था, इंग्लिश बहुत इजी सब्जेक्ट था। और जिन्होंने इंग्लिश, जिनका इंग्लिश अच्छा था, जिन्होंने इंग्लिश में अच्छा स्कोर किया था, उनकी जॉब आ गई। तो ये चीज इंग्लिश को छोड़ना नहीं है, चाहे आपकी मिनिमम कट ऑफ हो चाहे ना हो, एसबीपी और एसबी क्लरिकल दोनों एग्जाम में नहीं है, पर आपको इंग्लिश तो मैंडेटरी है, करना ही करना है। इतना तो आप लोगों को करना ही है कि कम से कम आप लोग 10 से 15 नंबर प्री में लेके आओ कम से कम। और यही मेंस के अंदर होना चाहिए कि कम से कम मेरे को इतने मार्क्स लेके आने चाहिए, वहां पे कट ऑफ हो चाहे ना हो, ठीक है। इसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग तो आप लोगों को करना ही करनी है, बेटर है आप लोगों को, क्योंकि ये तो आप लोग कर ही लोगे डेफिनेटली। पर बात आती है इंग्लिश की, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है वो अभी से स्टार्ट कर दे इंग्लिश, क्योंकि अब आप लोगों को पता है 2022 आ चुका है, अब कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब एक सब्जेक्ट अगर आप लोग पूरा का पूरा डिनाई करके चल रहे हो तो बाकी 2 सब्जेक्ट पे जॉब लेना बहुत मुश्किल है। प्रीलिम्स आपका निकल जाएगा, कोई इसमें दो राय नहीं है, पर मेंस में जाके दिक्कत आ जाती है, क्योंकि वहां पे मैथ्स हार्ड आता है, रीजनिंग हार्ड आता है, जीके आप लोगों को हार्ड आता है। सिर्फ एक इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो इजी आता है मेंस में। तो अगर इंग्लिश अच्छा होगा तो मेंस में अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप इंग्लिश आज से अगर स्टार्ट करोगे। अब इंग्लिश के लिए भी बताऊंगा कि किस तरह से करना है, ताकि जो जीरो है, एकदम अभी जीरो है, उनके लिए भी बहुत अच्छा सोर्स बताऊंगा, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कैसे करनी है, और डेफिनेटली मार्क्स इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट जो इसके बाद जो एक वीडियो आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आपके लिए, इसी चैनल पे आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वो वीडियो जरूर देखना इंग्लिश के लिए। अभी अपने मेंस की तरफ बढ़ते हैं। देखो मेंस का भी सेम ही सिलेबस है, सिर्फ एक ही पार्ट आप लोगों का ऐड हो रहा है, वो हो रहा है जनरल अवेयरनेस या फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसको जीए बोलते हैं अपने। तो इसमें आते हैं आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 और मैक्सिमम मार्क्स होता है 50 और 35 मिनट का टाइम। अब जिसने इस पे विजय हासिल कर ली तो उसका तो डेफिनेटली सिलेक्शन है, चाहे कोई भी स्टेट हो, कितनी भी कट ऑफ चली जाए। और यहाँ पे भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ओवरऑल कट ऑफ है। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन 190 होते हैं यहाँ पे, जिसमें 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 मार्क्स इंग्लिश के, 50 क्वेश्चन होते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 50 मार्क्स के, और रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के जो 50 क्वेश्चन होते हैं वो 60 मार्क्स के होते हैं। यानी 50 क्वेश्चन और 60 मार्क्स के होते हैं, तो टोटल 190 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, और 2 घंटे 40 मिनट का टाइम मिलता है। यानी 2 घंटे 40 मिनट का आप बात करो, 2 घंटे में 120 मिनट हो गए और 40 मिनट, यानी 160 मिनट आपको टाइम मिल जाएगा कंप्लीट। 160 मिनट का टाइम मिलता है, और 200 मार्क्स का आपका एग्जाम रहता है, 190 क्वेश्चन रहते हैं। अब इंग्लिश में यहाँ पे 40 मार्क्स की जाती है, तो आप लोग देख रहे हो ना, इंग्लिश 40 मार्क्स का आता है, तो 40 में से अगर 15 या 20 मार्क्स ही आप लोग लेके आओ तो कितने स्टूडेंट्स आगे हो जाओ। आप लोग ये चीज सोचो कि इंग्लिश अपने चलो ठीक है नहीं करते, फिर भी एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। जीए में अगर 50 में से अच्छे मार्क्स आ जाए 30-35, और क्वांट एप्टीट्यूड और रीजनिंग में आपका ये होता है 110 मार्क्स का, यहाँ पे अपने 60 या 70 मार्क्स लेके आ जाए तो 100 नंबर में आपका सिलेक्शन हो सकता है। पर बात वही, अगर इंग्लिश कर भी लेंगे तो जा क्या रहा है, टाइम तो आप लोगों को देना ही देना है, तो इंग्लिश भी कर लेंगे तो साथ में 10 या 15 मार्क्स एक्स्ट्रा आ जाएंगे। अगर जीए मान लो अपना अकॉर्डिंग नहीं आया एग्जाम में, तो 10 या 15 मार्क्स अपने इंग्लिश में एक्स्ट्रा आ जाएंगे। तो इंग्लिश को छोड़ना नहीं है इस बार, क्योंकि 2022 में आप लोग आ गए हो, तो अब कंपटीशन भी बढ़ चुका है, और जो स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं, उनका इंग्लिश भी अच्छा है, तो आप लोगों को इंग्लिश नहीं छोड़ना है, इंग्लिश आपको साथ में लेके चलना है। अभी टाइम अपने पास 100 दिन का टाइम है, 100 दिन में आप लोग हर वो सब्जेक्ट अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो जो आपका वीक है, जीरो से लेके एकदम आप लोग हीरो तक बन सकते हो। अपने आगे सिलेबस की बात करते हैं। अभी देखो हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन को स्टार्ट कैसे करना है, प्री प्लस मेंस दोनों की, वो कंप्लीट सिलेबस है प्री प्लस मेंस का, दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि प्री अकेला अगर आप लोग कर रहे हो तो प्री निकाल के कोई फायदा नहीं है, प्री निकल भी जाएगा तो आप लोग फिर मेंस में रह जाओगे। इसलिए प्रिपरेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें प्री प्लस मेंस दोनों को आप लोग टारगेट करो। अब जो न्यू स्टूडेंट है वो ये सोच रहे होंगे कि सर प्री प्लस मेंस दोनों हम कैसे करें, हम तो अभी भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों का ये रहेगा कि आप लोग पहला 2 महीने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पे ध्यान देना है। जैसे 2 महीने में आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, सारी चीजें आप लोगों को आने लग जाए, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, तो आप लोग अपना मेंस स्टार्ट कर सकते हो। मेंस में कुछ नहीं है, अगर आप लोगों का प्री वाला जो स्ट्रक्चर है वो बहुत मजबूत है तो मेंस आप लोगों का कुछ भी नहीं है। प्री जो कंसेप्ट आप लोगों के प्री में ही बनने हैं, उन्हीं कंसेप्ट पे आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं आगे। अब देखो अपने स्टार्ट कैसे करेंगे प्रिपरेशन। सबसे पहले इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं अपने। देखो एक इसमें रीडिंग कंपैरिजन के क्वेश्चन आते हैं, प्री प्लस मेंस हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा रीडिंग कंपैरिजन का। इसका मतलब होता है आरसी। का मतलब आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उस पे आप लोगों को, जैसे आप लोगों के 10th में आप लोगों ने देखा होगा
12th में आप लोगों ने इंग्लिश पढ़ाई होगा जो कंपलसरी होता है, तो उसमें आप लोगों को कहीं ना कहीं ये चीजें दिखी होगी कि उसमें एक आप लोगों को पैसेज मिलता है और उस पर 5 या 7 क्वेश्चन होते हैं, पर वो क्वेश्चन इजी होते थे। अब यहाँ पे क्या होता है कि उन क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है, यानी आप लोगों को पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद पूरा पैराग्राफ समझना है और पैराग्राफ में से आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर बताना है। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को 10 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे प्री प्लस मेंस दोनों में। तो ये तभी आएगा जब आप लोगों की रीडिंग होगी, आप लोगों को इंग्लिश आएगा। अब इंग्लिश आएगा, इंग्लिश कैसे आएगा? इंग्लिश आएगा रीडिंग से। डेली आप लोगों को कोई भी एडिटोरियल हो, कोई भी स्टोरी हो, डेली इंग्लिश पढ़ना है। 1 घंटा आप लोगों को इंग्लिश पढ़ने में देना है डेली, तो बहुत सफिशियंट है आप लोगों के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है वो आता है फिलर का। देखो फिलर्स का मतलब वही है कि आप लोगों को एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसमें बीच में आप लोगों से पूछ लिया फिल इन द ब्लैंक, आप लोग बोल लो। इसमें चार आप लोगों को वर्ड दे दिए जाएंगे, कौन सा वर्ड यहाँ पे सेट हो रहा है वो आप लोगों को बताना है। फेज रिप्लेसमेंट, आपको फेज दे दी जाएगी, उसका रिप्लेसमेंट पूछ लेगा। सेंटेंस रीअरेंजमेंट आप लोगों को पता ही है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट का मतलब आपको 5 या 6 सेंटेंस दे दिए जाएंगे और उनका सही क्रम आप लोगों को बताना होगा। सेंटेंस करेक्शन का मतलब है कि आप लोगों को सेंटेंस के अंदर कुछ गड़बड़ डाल दी जाएंगे, यानी एरर्स डाल दी जाएंगे और वो आपको सॉल्व करनी है। क्लोज टेस्ट का आप लोगों को मतलब एक पैसेज आपको दिया जाएगा और उसमें 5 या 6 आप लोगों को फिल भरने हैं और उनके ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाएंगे। तो क्लोज टेस्ट ये पूरा का पूरा आपका रीडिंग पे रहेगा। रीडिंग और ग्रामर के जो बेसिक रूल्स है वो आपने पढ़े हैं और उसके बाद आपकी रीडिंग अच्छी है, डेफिनेटली एग्जाम में आप लोग बना के आओगे। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आपके 2 या 3 क्वेश्चन प्री प्लस मेंस दोनों में आते हैं। एरर्स के 5 क्वेश्चन प्री में देखने को मिलेंगे और यही 5 क्वेश्चन आपको मेंस में। पर मेंस में इनका लेवल जो वो बढ़ा दिया जाता है, इनके टाइप न्यू बना दिए जाते हैं। चीजें वही रहेगी, कंसेप्ट वही रहेंगे, पर इनको थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा जाता है मेंस में। और प्रीलिम्स में आपका एक स्पेलिंग करेक्शन भी आता है, यानी आपको 4 स्पेलिंग दे दी जाएगी और उनमें से बताना कि कौन सा स्पेलिंग आपका गलत है, या जिसको मिसस्पेल्ड आप लोग बोल लो कि कौन सा स्पेलिंग गलत है। या कभी कभी पूछ लिया जाता है 4 स्पेलिंग गलत डाल दी जाती है, कौन सी स्पेलिंग सही है, तो इस तरह से पूछ ली जाती है। फिर आपका आता है वर्ड स्वैपिंग। वर्ड स्वैपिंग का मतलब है कि आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे और 5 वर्ड होंगे, अब इनको इंटरचेंज करना है आपस में कि कौन सा वर्ड कहां पे सेट हो रहा है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, तो आपका वर्ड स्वैपिंग हो गया। तो ये आपका इंग्लिश का पूरा स्ट्रक्चर रहने वाला प्री प्लस मेंस का। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका किस पे डिपेंड करेगा? ये आपके बेसिक जो ग्रामर के रूल है और आपका पूरा का पूरा रीडिंग पे करेगा। जितनी ज्यादा आप लोग रीडिंग करोगे उतना ज्यादा आप लोग इन सेक्शंस को बना सकते हो। आरसी तो पूरा का पूरा आपका रीडिंग पे रहने वाला है। फिलर आपके हो गए, वर्ड स्वैपिंग आपका हो गया, स्पेलिंग करेक्शन हो गया आपका, यहां तक कि एरर भी आप लोग सिर्फ और सिर्फ रीडिंग के बेस पे कर सकते हो। तो रीडिंग का बहुत महत्व है बैंकिंग एग्जाम में। आज समझ लोगे बहुत अच्छी बात है, 6 महीने बाद समझोगे तो भी अच्छी बात है, पर आज ही मैं तो कह रहा हूं आप लोग स्टार्ट करो, आज ही समझो ये चीज की रीडिंग की जो महत्वता है वो कितनी ज्यादा है बैंक एग्जाम के अंदर। यहाँ पे बहुत ज्यादा कोई ग्रामर के वो रूल नहीं आते जो एसएससी वगैरह में आते हैं, ये बैंकिंग एग्जाम में यहाँ पे अलग चीजें होती है। अब बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। देखो रीजनिंग के अंदर आप लोगों को क्या करना है, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्री में भी आएगा, मेंस में भी आएगा। प्री में जो नॉर्मल वाले टॉपिक होते हैं वो आएंगे, उसके बाद मेंस के अंदर आप लोगों को पता ही है हाई जो होते हैं आपके, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि 15 या 20 बंदे बैठा दिए जाते हैं एक रो में, उसमें से कुछ आप लोगों को वैकेंट होती है सीटें और उस पे से क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी चीजें तो वही है, कंसेप्ट तो वही है, पर उसको घुमा फिरा के थोड़ा इंटरचेंज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं। तो ये चीज आपको समझनी होगी कि कंसेप्ट जब आपका क्लियर होगा तभी आप लोग कर पाओगे। अब इसमें जो प्रीलिम्स वाले टाइप में आप लोगों को बता देता हूँ, एक आपका सर्कल वाला होता है। अब सर्कल में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, एक आपका स्क्वायर वाला होता है, इसके अलावा आप अपना लाइनर वाला होता है। एक लाइनर में भी बहुत सारे टाइप है, डबल लाइनर हो जाता है, इनसाइड आपका नॉर्थ साउथ फेस वाला हो जाता है, अनसर्टेन नंबर वाला हो जाता है। तो ये पजल्स के बहुत सारे टाइप है। और ये जो सर्कल वाला है इसमें कभी आपको फेस अंदर दे दिया जाएगा सभी का, कभी सभी का फेस बाहर दे दिया जाएगा, कभी कुछ का अंदर कभी कुछ का बाहर, कभी इनके साथ आपको जो वो ब्लड रिलेशन ऐड करके दे दिया जाएगा। तो इस तरह से वे अलग अलग टाइप्स आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे इन पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट में, सर्कुलर जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसके। तो इन सभी के लिए अपना कोर्स जो फ्री आ रहा है, फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, 1 फरवरी से, मैथ्स और रीजनिंग का, तो बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, 0 से हाई लेवल कोर्स है। तो जरूर चैनल के साथ जुड़ो, सब्सक्राइब कर लो अभी, तो फ्री कोर्स रहेगा, कोई भी आप लोगों की फीस नहीं है। एसबी क्लरिकल के लिए बिल्कुल फ्री कोर्स है चैनल पे, सिर्फ शेयर करना है वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना है, इतना ही आप लोगों का फीस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और बिल्कुल आप लोगों को अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, जो भी अभी जो रिसेंट एग्जाम हुए उनमें जो चीजें पूछी गई है उन्हीं के अकॉर्डिंग। इसके बाद आपका सिलोजिज्म्स आता है, इसमें देखो ओल्ड वाला सिलोजिज्म्स भी आता है और अभी ओनली फ्यू वाला भी आने लग गया, ओनली फ्यू वाले। इसके 5 क्वेश्चन हर प्री में देखने को मिलेंगे। पजल एंड इसके आपको पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट के 20 क्वेश्चन हर प्री में मिलेंगे। इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन हर प्री में देखने को मिलते हैं। डायरेक्शन के 5 क्वेश्चन आएंगे। ब्लड रिलेशन के आपके 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन आएंगे। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग आपकी। मशीन इनपुट आपका मेंस का टॉपिक है, कभी कभी प्री में इजी बना के डाल दिया जाता है, पर मेंस का तो टॉपिक रहेगा ही रहेगा, मेंस में तो देखने को मिलेगा।
अल्फान्यूमेरिक सीरीज 5 क्वेश्चन का आता है, हर प्री एग्जाम में देखने को मिलेगा। और मेंस में भी इसके आजकल बहुत सारे अलग अलग टाइप आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, जैसे आपका वर्ड वाला हो गया, आप लोगों का कुछ स्पेलिंग दे दी जाएगी, उसका आपको इंटरचेंज पूछ लेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको यूट्यूब पे फ्री मिलने वाला है अपने चैनल पे। सभी चीजें आप लोगों को प्री मेंस एक साथ करवाई जाएगी, और वो भी अच्छा कंटेंट आप लोगों को, यानी जो अपडेटेड कंटेंट है वो वाला कंटेंट यहाँ पे मिलेगा आपको। अब बात करते हैं क्वांट एप्टीट्यूड की। देखो सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के 10 से 12 क्वेश्चन प्री में देखने को मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंप्लीफिकेशन के 10 से 12 क्वेश्चन, नंबर सीरीज के मिसिंग और रॉन्ग 2 टाइप की आती है यहाँ पे। और आजकल मेंस में एक न्यू टाइप भी आने लग गया है। मेंस की बात है, प्री की बात करूं तो यहाँ पे मेनली जो आपकी मिसिंग और रॉन्ग वाली आती है 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन बहुत इजी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। अर्थमेटिक आप लोगों को 10 से 12 10 क्वेश्चन तो कम से कम देखने को मिलेंगे प्रीलिम्स एग्जाम में। और ये आप लोगों को डेटा इंटरप्रिटेशन 2 या 3 आपको डेटा इंटरप्रिटेशन यानी 5-5 मार्क्स के 10 या 15 नंबर का डाटा इंटरप्रिटेशन आपको देखने को मिलता है। इसमें आपका एक कैसलेट भी होता है, एक आप लोगों का कैसलेट भी होता है। बाकी आपके जो पाई चार्ट हो गया, बार हो गया, आपका टेबुलर डीआई हो गया आपका, तो ये कुछ डीआई के टाइप आपको देखने को मिलेंगे। अर्थमेटिक के अंदर आपके जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछेंगे सर बिना अर्थमेटिक के क्या मैथ्स निकाल सकते हैं, क्या एग्जाम निकाल सकते हैं? तो अभी देखो 2022 में तो मैं नहीं कहूंगा कि आप लोग अर्थमेटिक को छोड़ के एग्जाम निकाल सकते हो। अर्थमेटिक तो जरूरी है। अभी आपने आईबीपीएस क्लरिकल मेंस देखा, अर्थमेटिक ही था वहां पे, डीआई भी आप लोगों का कैसलेट था। अब कैसलेट डीआई किस पे बनता है? रेशियो और परसेंटेज पे बनता है पूरा का पूरा। कंप्लीट परसेंटेज का टॉपिक आपको आना चाहिए और रेशियो का टॉपिक आना चाहिए। ये 2 टॉपिक तो मैंडेटरी है आप लोगों के लिए, और एक एवरेज का टॉपिक और एक आपका मिक्सचर का टॉपिक। ये 4 टॉपिक तो बेस्ट है मैथ्स के, ये तो आपको आने ही चाहिए। ये अगर 4 टॉपिक आते हैं तो कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन भी कर सकते हो, कोई भी डीआई का क्वेश्चन कर सकते हो, कोई भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये टॉपिक आने चाहिए, क्योंकि ये बेस है एक मैथ्स का। मैथ्स का बेस क्या है? परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, मिक्सचर, इन्हीं पे आपके सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब ये आपको अच्छे से आता है ये 4 टॉपिक, तो बाकी मैथ्स इतनी ईजी हो जाएगी आप लोगों के लिए, क्योंकि पहले आपको इन्हीं 4 टॉपिक पे मेहनत करनी है। अब अपने जीके की तरफ जाते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जीए सेक्शन। आजकल जो ट्रेंड बना हुआ है जीए सेक्शन का, कि आप लोगों को कोई भी एग्जाम हो, आईपीएस का हो, एसबीआई का हो, 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे डालेगा वो एग्जामिनर, जिसमें क्या होगा कि आउट ऑफ द बॉक्स आएगा। ना तो वो करंट अफेयर से रिलेटेड होगा, ना वो आपका बैंकिंग से होगा, ना स्टैटिक से होगा। वो कुछ ऐसा ही डालता है जो कि बैंक एग्जाम में उसका कोई ट्रेंड ही नहीं है, यानी वो क्वेश्चन आज से पहले आपने देखा ही नहीं होगा बैंक एग्जाम में, तो ऐसा क्वेश्चन डालते हैं। तो आप लोग पैनिक क्यों होते हो? ये 5 से 7 क्वेश्चन ही तो है, इनको छोड़ो। अब 50 क्वेश्चन आते हैं एसबीआई में, मान लो 10 क्वेश्चन उसने आउट ऑफ द बॉक्स डाल दिया, बाकी 40 क्वेश्चन तो वो करंट अफेयर से डालेगा, बैंकिंग अवेयरनेस से डालेगा, स्टैटिक जीके से डालेगा। तो ये आपके 3 मेनली जीके के अंदर सोर्स होते हैं। एक तो आपको करंट अफेयर्स करना है, जो डेली आपका आता है करंट अफेयर्स। उसके अलावा बैंकिंग जो अवेयरनेस है वो आपका करंट अफेयर्स में कवर हो जाता है। इसके अलावा जो स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस है वो आपको कंप्लीट करनी है, कि जैसे आप लोगों का आरबीआई कब बना था, एसबीआई कब बना था, नेशनलाइज बैंक कब हुए थे, आरबीआई एक्ट 1934 क्या होता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को इसमें पढ़नी पड़ेगी। और स्टैटिक जीके में आप लोगों के एक स्पेशल वीडियो अपना स्टैटिक जीके कौन कौन से टॉपिक बैंकिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अपने चैनल पे। उस पर कंप्लीट बताया गया कि कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं। जैसे आप लोगों का कैपिटल हो गया, करेंसीज हो गई, कौन से आपके टेम्पल्स है जो आप लोगों को करने हैं। तो कंप्लीट उस वीडियो के अंदर बताया गया। वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इधर आई बटन पे ऊपर दिख जाएगा। तो उस वीडियो में जाके देख लेना है कि स्टैटिक के लिए कौन कौन से टॉपिक मेरे को कंप्लीट करनी है। बैंकिंग अवेयरनेस के लिए देखो आप लोगों को कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस का कोर्स करना ही पड़ेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगर आप लोगों को ये कोर्स फ्री चाहिए यूट्यूब पे तो हम भी स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर उसके लिए आप लोगों के कमेंट्स भर के आने चाहिए कि सर बैंकिंग अवेयरनेस बिल्कुल जीरो से जो आपका स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस है वो वाला अपने स्टार्ट कर देंगे। बाकी करंट अफेयर्स के लिए आप लोग कोई भी 2 सोर्स फॉलो करो। मैं तो बोल रहा हूं कि आप लोग अगर एक सोर्स फॉलो करना, एक ही सोर्स अगर आप लोग फॉलो करना चाह रहे हो वो है आपका अफेयर क्लाउड्स, इससे बाहर कुछ नहीं है। क्योंकि इसका लिंक और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, कोड दोनों। अपना कोड है बैंकिंग सक्सेस, कोड लगाओगे 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और आप लोगों को यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यही सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन होते हैं वो एक तो अपडेटेड क्वेश्चन है, दूसरी चीज जो भी क्वेश्चन आता है उसके बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है वो सारी यहाँ पे कंपाइल कर दी जाती है। कंटेंट थोड़ा सा बढ़ जाता है पर जितनी भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी इस पे कंपाइल कर दी जाती है। और अब जो एग्जाम आपने एसबीपीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लरिकल जितने भी 2021 के एग्जाम है उनमें डायरेक्ट क्वेश्चन एक भी नहीं आया। जो आप लोग वन लाइनर क्वेश्चन करते हो ना एमसीक्यू फॉर्मेट में, वहां से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। सारे के सारे क्वेश्चन कहां से आए हैं? जो क्वेश्चन करंट में रहा है उसके डेप्थ में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो करंट अफेयर आजकल बहुत खतरनाक आ रहा है बैंक एग्जाम में।
तो मैं डरा नहीं रहा आप लोगों को, मैं जो सच्चाई है उसे रूबरू करा रहा हूं कि अफेयर क्लाउड ही एक ऐसा एकमात्र सोर्स है जो कंटेंट को, जो भी न्यूज रिलेटेड है, जो भी करंट में न्यूज है, उसको डेप्थ में जाके कवर करता है और उसके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चन को साथ में लेके कंपाइल करता है। तो आप लोगों को बार बार कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, एक जगह आप लोगों को चीजें मिल रही है, तो यहीं से उठाओ आप लोग और वीकली पीडीएफ निकालो, इनकी डेली पीडीएफ निकालो, आप इनकी मंथली पीडीएफ निकालो, इनके क्विजेज आते हैं, इनके जो ऐप है अफेयर क्लाउड्स की, तो उन क्विजेज में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। और ये अगर आप लोग 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप लोगों को जो मिल रहा है ना बैंकिंग सक्सेस कोड पे, इससे अगर आप लोग जाके उनका जो सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वहां पे आप लोगों को मैथ्स, रीजनिंग के हाई लेवल के डीआईज, पजल, इनके बहुत सारे क्विजेज और पीडीएफ फ्री मिलेंगे साथ में। तो बहुत सारा फायदा आप लोगों को वहां पे होने वाला है। तो ये चीज आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स के लिए बेस्ट रहेगी। इसके अलावा अगर आप चाहो, अगर आप लोग इस चीज को कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आप लोग इस चीज को कर सकते हो तो ही करना, क्योंकि इसके साथ अगर आप लोग चाहो तो कोई भी एक वीडियो सोर्स को फॉलो कर लो। अगर आप लोग पेड करना चाहते हो, कोई भी पेड कर लो, मैं कोई भी रिकमेंड नहीं कर रहा यहाँ पे, कोई भी एक पेड कर लो। जहां आप लोगों को यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री आप लोगों को करंट अफेयर्स वाले मिल जाते हैं, तो उनमें से आप लोग कोई एक कर लो। तो एक वीडियो सोर्स और बाकी आप लोग अफेयर क्लाउड्स। अगर आप लोग पूरा कंप्लीट अफेयर क्लाउड डेली बेस पे करोगे, डेली के 20 क्वेश्चन आते हैं वो लिखोगे, डेली इनके पीडीएफ से पढ़ोगे, डेली इनके क्विज़ लगाओ, तो कोई दूसरे सोर्स की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग चाहते हो सर इनके वीकली कर लीजिए अफेयर क्लाउड के, या इनके मंथली कर लेते हैं, बाकी एक सोर्स वीडियो वाला फॉलो कर लेते हैं, हमें वीडियो से ज्यादा याद रहता है, वीडियो से देखी हुई चीजें हमें बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, हमने 2 बार रिवाइज किया हमें वो चीजें याद हो जाती है। तो मैं बोल रहा हूं कि वीडियो सोर्स आप लोगों के लिए अच्छा रह सकता है, आप लोग वीडियो सोर्स भी फॉलो कर सकते हो। बाकी अगर आप किसी को पढ़ने से याद रहता है तो आप लोग इनके पीडीएफ के साथ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब इनके लिए अपना बैच 1 फरवरी से आ रहा है क्वांट्स और रीजनिंग के लिए, तो वो आप लोग बैच जो वो कंप्लीट देख लेना। उस बैच में सारी चीजें मिलेगी, फ्री बैच है, डेली क्लासेस मिलेगी यूट्यूब पे, फ्री डेली क्लासेस मिलेगी और अपडेटेड कंटेंट के साथ मिलेगी, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा एग्जाम में, ये अपना गारंटी है। अब अपने बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। देखो इंग्लिश में मैंने आप लोगों को बताया ना, रीडिंग ही सिर्फ एक ऐसा सोर्स है जिसके माध्यम से आप अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो। आरसी जो आपका रीडिंग कंपैरिजन आता है ना, ये मेंस के अंदर कम से कम 2 रीडिंग कंपैरिजन मिलेंगे और प्री के अंदर तो एक मिलेगा ही मिलेगा, तो ये 10 नंबर का आता है प्री के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा मेंस की बात करूं तो ये कम से कम 20 नंबर का मेंस के अंदर आता है। तो आप लोग देख सकते हो कि सिर्फ रीडिंग कंपैरिजन का कितना ज्यादा यहाँ पे वेटेज है। तो अगर आप लोग अपनी रीडिंग स्किल बढ़ा लोगे ना, तो ये तो मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। इसके अलावा अगर रीडिंग आप लोगे तो आप फिलर भी बना सकते हो, एरर भी बना सकते हो, क्लोज टेस्ट भी बना सकते हो, स्पेलिंग भी करेक्शन कर सकते हो, वर्ड स्वैपिंग भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज इंग्लिश के लिए नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, प्रॉपर उसके अंदर बताऊंगा कि किस तरह से मैंने मार्क्स बढ़ाए हैं, तो आप लोग भी बढ़ा सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को ऑल द बेस्ट विशेस। अपनी प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करो, डे 1 से। और अगर आप लोगों को डेली टारगेट्स वगैरह जो भी चाहिए, जो भी आपका डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। थैंक यू गाइस।